शौकीन सब हैं, खाने के टेस्ट और सबका अपना है अंदाज। कुछ लोग खाने में पसंद करते हैं पंजाबी, तो कुछ साउथ, तो कुछ इंडियन। तो ठीक इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं गढ़वाली रसोई की। जी हाँ, गढ़वाली रसोई में क्या कुछ बनता है खास। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि गढ़वाली रसोई एंड बेकरी में क्या कुछ है खास। ये ना केवल गढ़वाली खाना जो जायकेदार खाना ही नहीं, साथ ही साथ गढ़वाली लोकगीत और संगीत भी गाते हैं। शायद आपने इन्हें देखा होगा, इनकी गायकी को सुना भी होगा। नमस्कार, मैं राखी, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ प्रेजेंस बाय सक्सेस स्टोरी। आज सक्सेस स्टोरी के 6th एपिसोड में मैं बात कर रही हूँ गोविंद भैजी की, जो कि गढ़वाली रसोई एंड बेकरी के ऑनर हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। वेलकम सर। थैंक्स आपका, जो आपके चैनल ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हाँ जी सर, ये जो आपकी गढ़वाली रसोई एंड बेकरी है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं गढ़वाली रसोई आखिर क्या खासियत है इस गढ़वाली रसोई की। इसी खासियत ये है कि हमारे उत्तराखंड गढ़वाल या कुमाऊं में जो ऑर्गेनिक फूड होता है, जो हम लोग बिना किसी पेस्टिसाइड के केमिकल के उगाते हैं, ये वहाँ से आया हुआ हमारे फूड है जो हम लोग अपने उत्तराखंडीय भाइयों को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जिसके खाने के लिए वो बहुत दूर जब गांव जाते थे तब जैसे भट्टू की दाल क्या होती है, अब हमारा चेसू क्या होता है, तो वो चीज़ें यहाँ जो हमें चीज़ें मिलती है, यहाँ आपको पता है काफ़ी सारी मिलावट होती है, इससे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। हम लोग जो उत्तराखंड गढ़वाल में कहीं भी है वो ऑर्गेनिक फूड होता है। तो ये सर विचार किस तरह से आया कि आपने गढ़वाली रसोई चूज की। आप देखते हैं कि ट्राई सिटी में हम लोग देखते हैं चाइनीज चल रहा है, कोई साउथ इंडियन, तो आपने ये जो गढ़वाली रसोई ऑप्शन चूज किया, क्या कुछ रीजन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं उत्तराखंड गढ़वाल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और ये विचार मेरे दिल में तब आया कि जब मैं यहाँ काफ़ी बचपन से बाहर रहता हूँ, तो हमारे उत्तराखंड के लोग काफ़ी मतलब फिट होते हैं, काफ़ी साल 90 साल तक भी भागते हैं। और यहाँ देखा मैंने प्लेन्सों में काफ़ी लोग जो है कि अपना कुछ छोटी उम्र में ही दवाई शुरू कर देते हैं। तो इसका मैंने आइडिया लगाया मैंने कि क्या चीज़ है, तो ये खान पान की चीज़ें हैं। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था और किस तरह से आपने शुरुआत की? आपका ये जो कैरियर आज है गढ़वाली रसोई का, कब शुरू हुआ था ये कैरियर तो मेरा भी कुछ साल पहले शुरू हुआ था। बचपन से तो मैं नौकरी करता, होटलों में काम किया हमने, बेकरी में काम किया, सब झाड़ू पोछे से स्टार्ट हुई हमारी। तो मेरा जन्म उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, एक छोटे से गांव में, गरीब परिवार में। तो वहाँ से मैंने 15 साल उम्र से ही अपना बाहर का जो काम था वो शुरू किया था। 15 साल की उम्र में आप घर से निकले, मतलब कहाँ गए, किस तरह से, कौन सा काम शुरू किया? जब मैं 15 साल उम्र तो मैं फरीदाबाद आया था, किसी एक मामा है मेरे, वो लेके आए थे फरीदाबाद। उन्होंने मुझे कोठी में लगाते थे, जहाँ कोठी में सफाई, साफ सफाई, बर्तन का काम मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था। लेकिन ये जो आपकी उम्र है 15 साल, ये काफ़ी छोटी उम्र थी जिस टाइम आपको, आपकी एक पढ़ने लिखने की उम्र थी। क्या कुछ वजह रही जो आप उत्तराखंड से फरीदाबाद गए और घर में साफ सफाई कोठियों में काम करने लगे? वजह ये थी, घर में गरीबी थी, 4-5 भाई बहन थे, तो पापा इतने खर्चा नहीं उठा पाते, तो हमें लगता हम भी कुछ करें, पापा की हेल्प करें, इसलिए हमने काम करना शुरू किया। तो सर जो काम करना आपने शुरू किया, कोठियों में आपने काम शुरू किया, लेकिन आज जो आप हैं वो एक शेफ हैं, आप एक रसोई संभाल रहे हैं। ये करियर आपका कब शुरुआत हुआ? ये खाना बनाने का या बेकरी काम करने का बचपन से शौक था, आर्टिस्ट का। तो फिर कोठियों से निकल के किसी बेकरी में काम मिल गया, वहाँ पे साफ सफाई की हमने, ट्रेयाँ साफ की, होटल में काम किया। ऐसे धीरे धीरे फिर काम सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, काम सीखते रहे, ऐसे चलता रहा। जब आप सफाई करते थे तो सफाई के दौरान ही आप ये काम सीखते थे कि किस तरह से बेकिंग की जाती है? हाँ, जब मैं सफाई करता था, हमारी छुट्टी होती थी शाम को, तो शेफ लोग जो होते थे सब घर चले जाते। तो उसके बाद मैं सोचता कि शेफ लोग कैसे काम करते, तो मैं ये चीज़ करूँ, तो मैं ओवर टाइम लगा के ये चीज़ सीखता था। तो ये जब आपने सीखा तो सबसे पहले आपने खुद का काम कब शुरू किया और किस तरह से आपने बेकरी में क्या कुछ बनाया? सबसे पहले मैंने खुद का काम तो मैं 2008 में शुरू किया था, लेकिन उसमें 93-92 की बात है, उसमें मैंने सबसे पहले केक बनाना सीखा था, बर्थडे केक बनाना सीखा था, पेस्ट्रीज बनानी सीखी थी हल्की फुल्की। और उसके बाद केक पेस्ट्री बनाते बनाते आज जो आपकी गढ़वाली रसोई है, ये सब कुछ क्या है, एक बार आप दर्शकों को बताइए कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ रहा है? गढ़वाली रसोई की शुरुआत हमने इस तरह से की थी कि ऑर्गेनिक फूड के तौर पे की थी, कि हम अपने दर्शकों को, अपने कस्टमर को एक अच्छा खाना खिलाएं, शुद्ध खाना खिलाएं, जैसे चूल्हे पे बना हुआ, आग पे बना हुआ, भट्टू देग पे बना हुआ खाना खिलाएं, और पूरी कोशिश की शुद्ध ऑर्गेनिक खाना खिलाएं। इसकी ही जो चूल्हे पे खाना है, क्या आज शहर में रह के भी आप ये जो खाना बना रहे हैं और लोगों को परोस रही हैं, चूल्हे पे बनाया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल चूल्हे बनाया जाता है, सब कुछ वही है।
सब ऑर्गेनिक जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है सब वहीं से आ रहा है और चूल्हे पे ही बनता है, देख पे ही बनता है, उसी जिस प्रकार से हम गांव में बनाते थे उसी तरह से हम लोग यहाँ हमने इसकी शुरुआत की। गढ़वाल की आपकी क्या कुछ खास डिशेज हैं जो आप चूल्हे पे बनाते हैं और परोसते हैं? गढ़वाल के हमारे सबसे पहले तो एक भड्डू होता है जो उसमें दाल है जो 5-6 घंटे पकती है, मतलब वो चूल्हे पे पकती है। तो उसमें हमारे मसाले हैं, हमारी दाल है, हमारे चेसू हैं, जो नॉनवेज खाने वालों के भड्डू का मीट है, कचमुरी है, भुटुआ है और हमारी हरी सब्जियां हैं। और ये चीज़ें हमारी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो सिलबट्टे की चटनी है जो हम सिलबट्टे में मसाले हम सिलबट्टे में पीसते हैं। तो ये चीज़ें जो सबसे अलग है हमारी चीज़ें। गोविंद जी, ये जो आपकी गढ़वाली रसोई है, ये तो आ गया आपका एक गढ़वाली फूड। पर आप जैसे कि बता रहे हैं कि 14-15 साल की उम्र में कोठियों में काम किया, उसके बाद आप धीरे 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 करके बेकरी तक पहुंचे। तो क्या कुछ रहा आपका सफर, किस तरह से शुरुआत हुई इस खाने की? इसमें ऐसा हो जैसे मैं कोठियों में काम करता था, जान पहचान हो गई किसी आस पास से, तो कोई बंदा हमारे एक जानने वाला बेकरी में काम करता था तो उसने मुझे बेकरी में लगा दिया। तो बेकरी में काम करते करते मैं थोड़ा काम सीख गया। काम सीखने के बाद थोड़ा पैसे तनख्वाह मिलने लग गई, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने खुद जॉब करके खुद मैंने 10th ओपन से 10th किया, 12th ओपन से किया। तो उसके बाद मैंने फिर और अच्छा काम सीख के तनख्वाह अच्छी हो गई थी तो फिर मैंने ये बेकरी का कोर्स किया, किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स। कैसा फील हो रहा था आपको कि आप घर से निकले हैं, आपके पास कुछ नहीं और अब आप थोड़ी थोड़ी कुछ अमाउंट में आ रहा है और आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे हैं, तो वो क्या समय था, किस तरह से आप उससे निकले? मैं ये सोच रहा था कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में करना है और जो करना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते, कितने बड़े कुछ भी बन जाएं। तो मैंने ये सोचा कि कुछ पढ़ाई भी हो जाए, कुछ बाहर के तौर तरीके सीख लूँ, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और धीरे धीरे बेकरी में काम करता रहा। तो उसके बाद मैं मेरे को गुजरात चला गया। गुजरात में क्या है कि ये कब की बात है? फरीदाबाद से गुजरात कब गए? फरीदाबाद से पहले मैं दिल्ली आया। दिल्ली में 5-7 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैं दिल्ली से रतलाम चला गया। रतलाम में थोड़ा अच्छी सैलरी थी, किसी बेकरी वाले मुझे बुला लिया, तो वहाँ पे अच्छी सैलरी थी तो वहाँ पे मैं लग गया जॉब पे। उसके बाद वहाँ पे क्या है कि जैसे 95-6 की बात है, तो मैं गाने से लिखने का शौक़ था बचपन से थोड़ा बहुत, तो गुनगुनाने का शौक़ भी था, सिंगिंग का शौक़ था। तो मैं गाने गाता था किसी छोटे-मोटे शो में, वहीं जैसे गढ़वाली प्रोग्राम होता था तो मैं जाता था वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि मैंने 95 में अपनी कैसेट निकाली थी रामा कैसेट से। उसके बाद वो नहीं चली क्योंकि उसमें इतना टाइम भी होता नहीं था हमारे पास कि पूरा ध्यान म्यूजिक संगीत में दे। ये सब कुछ कैसे हो पा रहा था? आप खुद कर रहे थे या आपका कोई गुरु था? किसके नीचे आप चल रहे थे? कैसे फॉलो कर रहे थे किसको? कोई गुरु था, गुरु बनाने का ना टाइम था ना सीखने का टाइम था। और बेकरी भी ऐसी काम सीखा बिना गुरु के सीखा। जब शेफ लोग चले जाते उसके बाद मैं वहाँ पे केक बनाना शुरू किया तो हाथ साफ थोड़ा बहुत हो गया था। ऐसे ही सीखता था, बिना गुरु के मैं संगीत सीखा और बिना गुरु के मैं शेफ हूँ आज की तारीख में। तो उसमें क्या हो गया, ऐसा चलता रहा धीरे धीरे मैं जब दिल्ली से बाहर निकला तो थोड़ा अच्छे पैसे मिलने लगे, तो अच्छा मेरे को और कि मैं और कुछ करूं। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी करी। अब आप यकीन करो, मैंने गुजरात से फिर 2000 के आसपास है, 98 के बाद तब मैंने IHM किया, इसी इसका बेकरी का कोर्स किया। वहाँ सर्टिफिकेट आने के बाद फिर मुझे 5 स्टार में जॉब मिली, ताज होटल में बड़ौदा गुजरात, वहाँ मुझे जॉब मिली। जब मुझे वहाँ जॉब मिली तब मुझे ऐसा लगा अब अच्छी जॉब मिली, अब छोटी मोटी बेकरियों की जॉब छूट गई, अब मैं अच्छा थोड़ा सिस्टम में काम करने लग गया हूँ। उसके बाद फिर मुझे ताज वालों ने ऑस्ट्रेलिया भेजा ट्रेनिंग के 3 महीने के लिए कि अच्छे शेफ है ये, बेकरी काम अच्छा करते हैं, वहाँ पे भेजे। तो वहाँ से फिर मैं वापस आया तो मेरे बड़ौदा किसी कारण छोड़ना पड़ा, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली फिर मुझे ओबरे होटल में जॉब। जब आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, तो कैसा फील हो रहा था कि मैं एक छोटे से लेवल से एक जगह जॉब कर रहा था, उन्होंने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके ट्रेनिंग लेके आया हूँ, तो वो क्या समय रहा? वैसे समय रहा कि मुझे लगा कि अब मैं भी कुछ हूँ, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या मैं अब अपना बिजनेस करूँगा तो मैं चीज़ सीख गया हूँ कि बेसिकल स्किल जो होती है बिजनेस की वो सीख गया हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि अब मैं अपना बिजनेस करूँगा, कि मैंने कभी आज नहीं तो कल कुछ पैसे की दिक्कत थी, पैसे थे नहीं बिजनेस करने लिए, तो फैमिली में कोई सपोर्ट था नहीं, कितनी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं। तो फिर मैं ऐसे थोड़े थोड़े पैसे जमा के 2008 में फिर मैंने शुरू अपना बिजनेस किया। जब बिजनेस शुरू किया, क्या उम्र रही थी उस टाइम आपकी? जब बिजनेस तब मैं 30-32 के आसपास था, 30-32 साल के आसपास था। तो तब मेरी सैलरी भी अच्छी थी। तब मैंने सोचा कि अब अगर अभी अपना बिजनेस शुरू करूँगा तो अभी मुझे पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं 40 के बाद शुरू करूँगा तो थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं होगा, इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपनी जॉब छोड़ के फिर मैंने
अपना बिजनेस शुरू किया 2008 में। तो ये बिजनेस जो आपने शुरू किया, जो आप गढ़वाली रसोई की बात करें, यही बिजनेस है या इससे पहले और भी कुछ था? इससे पहले मैंने बेकरी शुरू की थी, यूनिक बेकरी चंडीगढ़ नाम से, यूनिक बेकर। तो 15 साल बेकरी चलाने के बाद फिर लॉकडाउन में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वही दिक्कत आ गई थी, तो उसके बाद हम लोग मतलब वाइंड अप कर दिया था बेकरी। फिर हम गढ़वाल रसोई में 2000 मतलब अभी हम 2022 में इसमें आए, गढ़वाल रसोई में। आप सर गुजरात से जॉब छोड़ के चंडीगढ़ ही क्यों चुना? आप चंडीगढ़ में मूव कर गए, यहाँ आके आप कह रहे यूनिक बेकर के नाम से आपने शुरुआत की, फिर धीरे धीरे वो गढ़वाली रसोई में आज है, तो किस तरह से रहा? नहीं, गुजरात से मैं पहले दिल्ली आया था। दिल्ली मैंने ओबराय होटल में जॉब की थी 5 स्टार में, वहाँ से मैं चंडीगढ़ आया था। तो चंडीगढ़ में जब देखा, जब मैंने 2 साल चंडीगढ़ एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ जॉब की है, तो मैं देखा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो मैंने सोचा ये क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। हाँ जी। लेकिन जो खाना है आपने प्रायोरिटी आपने गढ़वाली रसोई को दी चंडीगढ़ में आके। हाँ, कि यहाँ के मैं देखें गढ़वाल उत्तराखंड के लोग काफ़ी हैं, पहाड़ी लोग काफ़ी हैं, तो ये मेरे दिमाग में है कि यहाँ पे ये चीज़ शुरू की जाए। तो उसमें ये सोचा मैंने कि अब हम गाँव जाते रहते थे, फिर कोई शादी है, ब्याह में कुछ भी जाते रहते, वहाँ देखते थे कि लोग भट्टू में आज भी दाल बनाते हैं, आज भी लोग नीचे ज़मीन पे खाते हैं। और काफ़ी बड़े बाहर के लोग रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो भी वही खाना मतलब चाहते हैं कि जो वही भट्टू की दाल कहाँ है, भट्टू का मीट कहाँ है, कचमूली का भट्टू, और लोग ढूंढते हैं। तो वहाँ देखे मेरे दिमाग में क्यों ना ये चीज़ हम चंडीगढ़ शुरू करें, वो एक ब्रांड बन जाए, हो सकता है। तो इसी ये सोचकर हमने इसमें आए। गढ़वाली रसोई तक का सफर, लेकिन साथ ही साथ सुनने में ये आ रहा है कि आप एक लोक गायक भी हैं, तो गायकी है ये कब शुरुआत हुई, आपने किस तरह से इस पे शुरू किया? ये शुरुआत जब मैं 15 साल में बाहर आया था, हमें जब गांव की याद आती थी, मम्मी की याद आती थी, तो हम रोते थे, मतलब कि ऐसे गांव में था। तो वही चीज़ें हमारी पेन पे वो किताब में आ गई, कॉपी में आ गई कि हम ये चीज़ लिखें। तो उस समय गुनगुनाना शुरू कर दिया, माँ की याद में गाने हमने लिखे, फिर गाए, अपने पहाड़ों की याद में लिखे, ऐसे ही गाए, मतलब बिना रिकॉर्ड के। तो वो चीज़ मतलब आगे जाके थोड़ा सा डेवलप हो गई। फिर 95 मैंने कैसेट निकाली, 2005 में निकाली, 98 में निकाली। अभी मेरा एक अभी जो उसमें टाइम नहीं मिला था कि मुझे पूरा इस पे संगीत पे ध्यान दूँ, कोई सिखाने वाला था नहीं, क्योंकि स्ट्रगल टाइम था, रात 12 बजे आना, सुबह जल्दी 6 बजे जाना, ऐसा होता था। तो अब जाके जब ये गढ़वाल रसोई हमने शुरू की थी, अब मैंने अभी कुछ महीने पहले अपना चैनल बनाया। किस तरह के गीत हैं जो आप गाते हैं? उत्तराखंडी गीत हैं, जैसे डीजे सॉन्ग भी है, सैड सॉन्ग भी है, और हमारे मंडाल हैं, चौपल हैं, इस तरह से गीत हैं। जो अभी मेरा चैनल आया है गोविंद भेजी ऑफिशियल, और आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब करें, गोविंद भेजी ऑफिशियल। अभी मेरे सॉन्ग आए, हे सुनीता, हेलो बेबी। और अभी हमारे एक नेगी जी हैं, हमारे सुपरस्टार नेगी जी, जिन्हें हम गढ़ रत्न कहते हैं, उनके ऊपर मैंने गीत लिखे जो रिलीज होने वाला है 1-2 दिन में। तो ऐसी शुरुआत हुई कि मतलब पहले दर्द भरे थे, घर की याद आती थी, हम लिखते थे ऐसी माँ के ऊपर। तो उसके बाद वो कुछ और चीज़ें हमारी लाइफ में होती रही, तो हम वो लिखते रहे, गाते रहे, तो ऐसी संगीत में रुचि बढ़ती रही। तो अब एक हमारा वो शौक़ है कि हमने वो अब उसमें भी आए हैं, अपना चैनल लेके आए हैं, तो ऐसे हम संगीत में रुचि बनी हमारी। कौन कौन है आपकी फैमिली में? फिर मेरी मम्मी है, पापा तो है नहीं, बाकी भाई बहन सबकी शादी हो गई, बच्चे हैं, वाइफ है, पूरी फैमिली हमारी भी यही है चंडीगढ़ में। सर जो रसोई है इसमें और कौन आपको सपोर्ट करता है? क्या फैमिली का सपोर्ट, या कोई आपका ऐसा कोई दोस्त जो आपके साथ चल रहा है और आज आप इस मुकाम पे जहाँ पहुँचे हैं आपके साथ है? इसमें फैमिली सपोर्ट तो है ही, क्योंकि मेरी वाइफ भी जो उत्तराखंड से हैं, वो खुद सिलबट्टे पे चटनी पीसती है, खुद आग जलाती है चूल्हे में, खुद करती हैं। और हमारे सारे जो स्टाफ है सब गढ़वाले हैं। ये मेरे दोस्त है हीरा मणि भट्ट, जो हम इकट्ठे काम करते थे अभी ओबराय 5 स्टार में, वो मेरे साथी हैं। हम इस गढ़वाल रसोई को मिल के आगे लेके जाना है। तो सर ये तो अब तक जो आपने बताया गढ़वाली रसोई, इसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा। आप एक बहुत ही छोटी सी उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में घर से निकल पड़े, काफ़ी कुछ आपने देखा, लेकिन आप जिस मुकाम पे आज हैं, और जहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल अभी भी जारी है, तो अभी आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? आप क्या कुछ चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो गढ़वाल रसोई हमने स्टार्ट की है, तो इसकी अच्छी सोच के साथ स्टार्ट की है कि हम लोगों को हेल्थी फूड और उत्तराखंड का ऑर्गेनिक फूड खिलाएं। तो हमारे इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हों, और जैसे हम पंचकुला, चंडीगढ़, काफ़ी आगे मतलब इसको फैलाएं, और लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई अब मोटे अनाज की तरफ आइए, कि उससे ये हेल्थी होता है। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी कम उम्र के लोग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। हमारे उत्तराखंड में क्या है कि बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी दवाई नहीं खाते, है कि नहीं। तो ये चीज़ सोचते कि मतलब हम जब गांव जाते थे
तो वहाँ पे लोग गांव के हम लोग खुद जाते थे बारात शादी ब्याह में, तो हम लोग ये ढूंढते यार बड्डू की दाल कहाँ मिलेगी, वो भुना हुआ बकरा कहाँ मिलेगा, कचबुली कहाँ मिलेगी, भुटुआ कहाँ मिलेगा, और घर की कंडाली का साग होता है जो वो कहाँ मिलेगा। तो हम ये चीज़ ढूंढते थे, तो सब लोग ये ढूंढते यार घर में आज ये चीज़ खाएंगे। तो दिमाग में वही बात आई कि क्यों ना इसी चीज़ को हम चंडीगढ़ या में बाहर ये चीज़ शुरू की जाए उत्तराखंड के। तो हमने उसे भड्डू लाए गांव से, दालें लाई और बड़ा मेहनत करके हमने चीज़ शुरू की है। ये जो चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग में, ये सब उत्तराखंड से ही आ रहा है आपके? हाँ जी, जो हमारे यहाँ बस हमारे मेन्यू में सब कुछ है, चाइनीज़ है, इंडियन है, तंदूर है, स्नैक्स है, बेकरी है। हमारी एक उत्तराखंड का जो खाना है उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे उत्तराखंड से आई है, सारा कुछ। यहाँ तक कि देसी घी जो हम यूज़ करते हैं उसमें वो भी उत्तराखंड से आया है, और जो हम नॉनवेज के लिए बकरे उसको भी हम हिमाचल से लाते हैं। तो मतलब सारा कुछ उसमें हम उत्तराखंड का यूज़ करते हैं। तो सर ये तो आपकी लाइफ का स्ट्रगल रहा कि एक छोटी सी उम्र में बेकरी से फिर गढ़वाली रसोई, आप कितना कुछ स्टैंड कर चुके हैं और आपकी संघर्ष है जो जारी है कि और भी बड़े सपने हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर जो डरते हैं मेहनत करने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो उत्तराखंड में बहुत लोग पहले बाहर आए हैं, तो मेरी अपील है कि एक तो किसी नशे में ना पड़े, ठीक है ना। अगर जिंदगी में कुछ मकसद हासिल करना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए मेहनत करें, धीरज रखें और ईमानदारी करें, ईमानदार से मेहनत करें। आप जहाँ जॉब ना किसी होटल में जॉब करते हैं वहाँ भी ईमानदार से काम कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और किसी बिल्कुल नशे से बिल्कुल दूर रहें। अगर नशे में पड़ गए तो आपका कोई कुछ नहीं हो सकता, फिर आप जहाँ के हो वहीं रहोगे, कुछ ही आगे नहीं बढ़ सकते। नशे से दूर रहें और हेल्थी चीज़ें खाएं, जो हमने से उत्तराखंड का फूड स्टार्ट किए, हेल्थी चीज़ें खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा रहें और नशे से दूर रहें। और अपना एक मकसद सेट के हमने ये काम करना है। जैसे मैं बहुत गरीब परिवार से था, हमारे घर में क्या होता, खाने को नहीं होते थे। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे उस समय, खेती बाड़ी कभी होता था कभी नहीं होता था। हम लोग भूखे पेट स्कूल गए हूँ, मैं यहाँ चप्पलों में स्कूल गया हूँ, चप्पल में जूते नहीं देखते कि जूते होते कैसे। तो यहाँ से लेकिन पर कुछ परमात्मा की कृपा भी है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ये सोचते कि मेहनत से मत डरिए, हमें खाना सोना नहीं मिल रहा है, आज मेहनत करने पड़ रहे, फिर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप मजबूत होंगे। जितना ज़्यादा आप आलस करेंगे या कुछ और फालतू काम करेंगे उसमें आपका लाइफ खराब हो जाएगी। तो मैं कहने मतलब ये है कि मेहनत और ईमानदारी और स्ट्रगल से मत डरिए। आज हम मतलब कांटों पे चल रहे हैं तो जरूर फूल मिलेंगे, ये पक्का, ये रखिए, कांटों से मत डरिए। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 25, 30, 35 साल स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल है। अभी मैंने बेकरी, लॉकडाउन की बेकरी बेच दी, फिर हम इसमें आए हैं। अभी स्ट्रगल है लेकिन उतना नहीं है अब कि मतलब जैसे पहले था कि बहुत, अब इतना नहीं है। अब ये कि इस चीज़ को बड़ों के आशीर्वाद, भगवान की कृपा से आगे बढ़ जाए, हमारे 2-4 ब्रांचें खुल जाए और हम लोगों को हेल्थी फूड प्रोवाइड करा सके और लोग इस सोच के साथ आए। हमने गढ़वाल रसोई में जाना है तो वहाँ पे हमें उत्तराखंड का खाना खाना है और ये मैदा और इस चीज़ से जंक फूड से थोड़ा दूर रहे, मेरी ये सलाह है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, खास उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोविंद भेजी है और हमने ये बड़ी अच्छी सोच के साथ गढ़वाल रसोई उत्तराखंडी ऑर्गेनिक फूड शुरू किया है और आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए। किसी भी भाई बहनों उत्तराखंड की कैटरिंग करनी हो, शादी की कैटरिंग करनी हो, हमारे पास उत्तराखंड का सारा फूड है। उत्तराखंड के दाल हैं, नॉन वेज, वेज, स्नैक्स, सारा कुछ है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा गढ़वाल बेकरी नाम से भी खरड़ में गढ़वाल बेकर्स और उत्तराखंडी जो हमारा खाना स्टार्ट किया है, हमने इस सोच के साथ कि हम आप लोगों को एक जो खाने हम गांव में जाते थे, कुमाऊँ गढ़वाल में, जो हम वहाँ ढूंढते थे कि भट्टू की दाल कहाँ मिलेगी, चेसू कहाँ मिलेगा और चुटनी कहाँ मिलेगी, कचबुली कहाँ मिलेगी, भुटुआ कहाँ मिलेगा, वो सब आपको गढ़वाल रसोई बल्टाना पीर बाबा रोड शॉप नंबर 3 में मिलेगा। और किसी भी भाई को अगर अपनी बर्थडे पार्टी में उत्तराखंड का मेनू चाहिए, उत्तराखंड का खाना चाहिए, कैटरिंग है, शादी में कैटरिंग चाहिए, आप संपर्क करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 7451975163। गढ़वाल रसोई एंड बेकरी,
पीर बाबा रोड, शॉप नंबर 3, बल्टाना। और आप सभी उत्तराखंडी बंधुओं से मेरी एक विनती है कि मेरे एक यूट्यूब चैनल है गोविंद भेजी ऑफिशियल, जिसे मैं गढ़वाली गीत गाता हूँ, लिखता हूँ। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें गोविंद भेजी ऑफिशियल, जिसमें 2 गीत आ चुके हैं। एक ही संगीतकार है आशी मंगोली और दूसरे के गणेश चंद। वो गीत का नाम है हे सुनीता, दूसरे नाम है हेलो बेबी, और तीसरा जो गीत आने वाला है वो है नवीन सिंह नेगी जी के ऊपर पद्म श्री का हकदार। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना गोविंद भेजी ऑफिशियल चैनल पे जाकर। तो ये थे हमारे साथ गोविंद भैजी, जिनकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल रहे, जो एक गढ़वाली कुक और एक संगीतकार भी हैं। इन्होंने जिस तरह से अपनी कहानी है जो हमें बताई कि किस तरह से इनके जीवन में बहुत से संघर्ष आए और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आज वो किस मुकाम पे हैं, लेकिन संघर्ष जो है वो अभी जारी है। तो देखते रहिए ऐसे ही सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे ऐसे ही सक्सेसफुल पर्सन के साथ। देखते रहिए NT24 न्यूज़ में राखी।